नमस्ते दोस्तों। आज जो है खेत में कुछ काम था, तो मैं सुबह ही खेत में आ गया था। और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय खेत में ही हूँ। असल में अभी आज कितनी तारीख है? आज तारीख हो गई 23 जून। तो धान लगाने की तैयारी कर रखी है खेत में। आप मेरे पीछे देखेंगे, अभी ट्रैक्टर वाले जो भैया थे वो आए थे और खेत की जुताई करके गए हैं। और अभी खेत में मुझे इसमें पानी भरना है ताकि इसमें धान लगाने के लिए तैयारी की जा सके। इस खेत में मैं आपको बता दूं, पहले ढांचा था, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, पहले ढांचा था जो अभी कटा हुआ पड़ा है खेत में, जगह जगह आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने रोटावेटर चलवाया है खेत में, और ऑर्गेनिक धान में बोता हूँ। पिछले साल मैंने नहीं बोया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी था बैलेंस में, तो इस वजह से मैंने अब की बार बोया है। ये आप देख सकते हैं, नेपियर घास है जो पशुओं के लिए मैंने खेत के चारों तरफ लगा रखी है। और ये खेत की तैयारी आज चल रही है। आप देखेंगे खेत में पानी भी आ गया है। ट्यूबवेल से जो पानी आ रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, खेत में से पानी जो आ रहा है आपको आता हुआ दिख जाएगा। नाली से पानी आ रहा है और पहुँच ही रहा है बस। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत का ये काम है यहाँ। आज खेत के चारों तरफ मिट्टी भी रखनी है। जो मेड़ होती है ना, मेड़ पे मिट्टी रखनी पड़ती है ताकि जो पानी है वो खेत के बाहर ना जाए। क्योंकि जब इसमें ट्रैक्टर घुसेगा और पानी में ही इसकी एक बार फाइनल जुताई होगी, जिसके लिए खेत की तैयारी की जाती है धान लगाने के लिए। तो फाइनल जुताई अभी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे खेत में पानी भरना पड़ेगा। और पानी मतलब खेत से ना निकले, इसके लिए मेड़ पे मिट्टी देनी पड़ती है। तो मैं लगता हूँ अपने काम में। धूप बहुत तेज है, 23 जून है और गर्मी का मौसम है अभी। हालांकि अब की बार मानसून थोड़ा पहले आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी अभी जो उमस भरी गर्मी होती है वो तो अभी है ही। और ऐसे मौसम में जब खेत में फावड़े से काम करना पड़ता है ना, तो वास्तव में आप तो सोचते होंगे कि गर्मी बहुत लगती होगी, लेकिन गर्मी तो लगती है, लेकिन वास्तव में मज़ा आ जाता है। और वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं, आप मुझे देख के सोचते होंगे कि भारी भरकम शरीर है, मैं कैसे कितना काम कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मेंढक के बच्चे को फुदकना नहीं सिखाना पड़ता, वो उसका स्वाभाविक गुण है। ये खेती का काम हमें विरासत में मिला है अपने पूर्वजों से, और उनका जीवन इसी काम में लगा है। तो चाहे हम कुछ भी कर लें, मैं ये नहीं कहता कि कुछ और काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम हमारा मुख्य काम है और हम इसको भी अपना पैतृक काम मानकर करते ही हैं। और वैसे भी मानव जीवन है भी इसीलिए कि अधिक से अधिक परोपकार आदि का काम कर सकें। और ये कृषि जो है ना दोस्तों, ये भी परोपकार का ही काम है। इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, उनमें से अधिकांश जो उपभोग करते हैं, जो भोजन प्राप्त करते हैं, वो उसी से करते हैं जो किसान पैदा करता है। तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है, और किसान है ही अन्नदाता कहा क्या जाता है। लेकिन थोड़ा मानसिकता बदलने की बात है। आज के समय में आधुनिकीकरण तो हुआ है थोड़ा खेती किसानी में, लेकिन फिर भी सरकारी नीतियों की बहुत आवश्यकता है। सरकार की नीति, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि फिलहाल तो मोदी सरकार है 2022 जून में, लेकिन ये तो निश्चित बात है कि सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन किसानों के हाल नहीं बदले। किसानों की स्थिति जो कि तो लगभग वैसी की वैसी ही है। ये आप देखिए, मैं
यहाँ खेत में है ना, मेड़ पे थोड़ा खरपतवार है, मुझे निकालना है। तो ये मुझे पानी से पहले ही निकालना होगा, क्योंकि पानी में है ना ये उखड़ना मुश्किल हो जाता है। अब ये खरपतवार भी निकालना है, उसके बाद फिर मेड़ पे मिट्टी भी देनी है। आज ही सारा काम निपटाना है, क्योंकि आज खेत में पानी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं खेत में आ गया पानी, और आप देखेंगे आपको यहाँ बगुले बैठे हुए दिखाई देंगे। जब खेत की जुताई होती है तो इसमें जो हानिकारक कीट आदि होते हैं खेत में, उनको आके चुग लेते हैं। इससे क्या होता है, किसान का नुकसान होने से बच जाता है और इनका पेट भी भर जाता है। तरह तरह के यहाँ जीव देखने को मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, ये चील जैसा जीव होता है, लेकिन नई चील होती ना बगला होता। और इसकी चोंच यदि आप देखेंगे तो इसके बगल में यहाँ बगला भी घूम रहा है। इस बगुले में इसमें आप अंतर कर सकते हैं। इस बगुले से लगभग 3 गुनी इसकी चोंच होती है। तो दोस्तों, एक खेत में तो पानी खोल दिया है, इसमें लगभग 2 घंटे का समय अभी लग जाएगा। लगभग 2 बीघा के करीब खेत है। 2 बीघा अर्थात लगभग मोटा मोटी आप समझ सकते हो 2000 गज के आसपास। तो इसमें 2 घंटे का भी टाइम लग जाएगा, पानी से भरेगा। तब तक यहाँ का काम तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं चलता हूँ आपको अपने दूसरे खेत में लेके, और वहाँ से पशुओं के लिए चारा लेके घर चलते हैं। अब फिर उसके बाद जब 2 घंटे बाद आएंगे तब आके देखेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। दोस्तों, मैं आपको अपनी टमटम से मिलवाता हूँ। तो ये वही मेरी टमटम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पल्सर है, ये टमटम कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो टमटम है, जो मेरी पल्सर है, ये पल्सर यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे शुरू होती है टमटम। ये देखिए, ये है मेरी टमटम। ये आजकल भैंसा बुकी का प्रचलन यहाँ थोड़ा कम हो गया है, चूँकि थोड़ा थोड़ा आधुनिकीकरण बढ़ रहा है। वैसे भी इतना काम भी नहीं है कि भैंसा बुकी रखा जाए, तो जितना काम है वो पर्याप्त हो जाता है इससे। बाइक से 150 सीसी की पल्सर है, और ये इसमें पूरा बढ़िया इसके पीछे की ट्रॉली है। सुबह जब मैं खेत में आया था तो आप देखेंगे कि इसमें गोबर पड़ा हुआ होगा, गोबर आपको दिख जाएगा इसमें। मैं घर से गोबर लेके आया था, जो देसी गाय हमने पाल रखी है उनका गोबर। अब इसका फ़ायदा ये है टमटम का कि इसमें मैं गोबर लेके आ जाता हूँ, वो खेत में डाल देता हूँ, और यहाँ से चारा लेके चला जाता हूँ। तो मैं चारा ले लेता हूँ और गाड़ी लोड करके फिर चलते हैं घर। तो ये आ गई जी हम खेत में, और मेरे पीछे खड़ी है ज्वार, पशुओं का चारा। और आप देखेंगे ये पहले से यहाँ कटी पड़ी है, मुझे केवल लेके जानी है। तो मैं बांध लेता हूँ इसे और फिर लेके चलता हूँ उसको। ढुलाई थोड़ी लंबी है, लेकिन लेके तो जानी पड़ेगी ही। इस तरह से उठाओगे तो आप नहीं उठा पाओगे, बहुत ज़्यादा वजन आप नहीं उठा पाओगे। इसको उठाने का बढ़िया तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। इसको इधर जड़ की तरफ से पकड़ के ऐसे उठा देते हैं, ठीक है, आसानी से उठ जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ ये है ना, हल्का सा जंप बन जाता है। ये देखिए आप, हल्का जंप बन जाता है, और आप कंधे पे लगा के जैसे ही थोड़ा सा उठाएंगे, ये अपने आप आपके कंधे पे आ जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बारिश होने के बाद भी इतना काम कैसे करता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि यदि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जहाँ भी आपने सोच लिया कि मैं इसे कैसे करूँगा,
तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, और यदि आप काम नहीं कर पाओगे तो आपकी हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म। इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका ये है फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का, कि काम यदि आप ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पाते, थोड़ी अमाउंट में शुरू करें, लेकिन काम करें, क्योंकि स्वस्थ रहना भी हमारा कर्तव्य है। हम अपनी बॉडी पे, मैं ये नहीं कह रहा कि कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अपेक्षा यदि हमने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, यदि हमने अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल कर लिया, हमने अपनी इच्छा शक्ति को अपने हाथ में ले लिया, तो यकीन मानो हम कुछ भी कर सकते हैं।